हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट स्पॉट। आई एम विवेक पांडे, फिजिक्स फैकल्टी एट neetprep.com। तो नीट की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ गया है। अब 3 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लोग बच्चे इस काउंसलिंग में बैठने वाले हैं उनके लिए। सबसे पहला, नीट की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कब वेबसाइट खुलेगी। दूसरा, रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी, कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे काउंसलिंग में और किस किस सिस्टम में जमा करने पड़ते हैं। और तीसरा, अगर हमें कॉलेज नहीं मिला तो हमारे उन पैसों को क्या होगा, क्योंकि वो पैसे छोटे नहीं है, 2-2 लाख तक का अमाउंट है। तो इन तीनों बातों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन विल द काउंसलिंग विल स्टार्ट। तो अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन एक टेंटेटिव डेट जो हमें मिली है बच्चों, वो है 14 अगस्त, लगभग 12 बजे के अराउंड आप मान के चलिए। टाइम तो ऊपर नीचे होता है, डेट इंपॉर्टेंट है। इस दिन आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, याद रहे 14 अगस्त अकॉर्डिंग टू एमसीसी, राइट। ये पहले क्वेश्चन का आंसर, यानी 14 अगस्त तक कोई भी उठपटांग लिंक में पैसे मत जमा कर देना, जाके वेट करो। दूसरी चीज, रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी, पैसे कितने लगेंगे सर, कैसे होगा काउंसलिंग का सेशन। तो काउंसलिंग में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा जिससे आपने एग्जाम दिया। उस एप्लीकेशन नंबर को डालने के बाद वहां से लॉगिन आईडी जो आपके पास है, उसके बाद जो वेबसाइट खुलेगी उसमें आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, जिसको रजिस्ट्रेशन फीस कहते हैं। और पैसे कम नहीं, काफी लेते हैं। यहां पे मैं 2 कॉलम बना रहा हूं, एक तो गवर्नमेंट का और एक प्राइवेट का। दोनों वहां पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट को हम लोग एक ही कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है। तो कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग भी रादर सबकी लगभग इसी के थ्रू होती है। तो बच्चों 2 चीजें जमा होंगी, एक तो होती है रजिस्ट्रेशन फीस और एक होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। जरा समझो, एक तो इस बात का पैसा ले रही है गवर्नमेंट आपसे कि आपने रजिस्टर किया है उनकी वेबसाइट में। जैसे जैसे आप जीमेल अकाउंट खोलते हो ना, जीमेल में अगर आप नई आईडी बनाओ जो फ्री फॉकेट की है, यहां वाली ईमेल आईडी फ्री फॉकेट की नहीं है, 1000 रुपए लगेंगे। अगर आपने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया तो 1000 रुपीज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। और अगर आप उसमें 2 ऑप्शन आएंगे, आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग में बैठना है या प्राइवेट कॉलेज के लिए भी बैठना है। अगर आपको प्राइवेट वाले कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई करना है तो आपको भाई सिर्फ रजिस्टर कराने के 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। अच्छी लुटाइए भाई, इसका कोई रिफंड नहीं है। ये जो पैसे इनने ले लिए, ये आपको ये सर्विस देने के पैसे हैं कि वो काउंसलिंग के लिए आपको बैठने दे रहे हैं बच्चे। ये 1 रुपए रिफंड नहीं होगा, राइट। और अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको टोटल 11,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। यानी अगर आप टोटल दोनों में, कि आपको गवर्नमेंट या मेडिकल कहीं भी मिल जाए, तो टोटल आप देखेंगे तो आपके 11,000 रुपए रजिस्ट्रेशन में लग जाएंगे। दूसरी बात, अब सिक्योरिटी डिपॉजिट ये क्या है। सिक्योरिटी किस बात की, सिक्योरिटी इस बात की, आपके लिए नहीं उनके लिए, कि अगर वो आपको एक सीट दे देते हैं तो आप छोड़ोगे तो नहीं। अगर आपने एक सीट ले ली, मान लो आपने सब जगह सीट ले ली, आप तो जाओगे एक ही जगह और सब जगह छोड़ दी फिर। तो गवर्नमेंट इस बात की आपसे सिक्योरिटी लेती कि आपको अगर सीट अलॉट हो गई तो आप ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ये सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगा। हां, अगर अलॉट ही नहीं हुई तो, अगर अलॉट नहीं होती है तो ये पैसे सिक्योरिटी वाले बस आपको वापस मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं मिलेगी क्योंकि ये तो आपने सर्विस ले ली है। याद रहे, सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट की सीट मिल गई या प्राइवेट की भी सीट मिल गई और आपने नहीं ली तो ये वाले पैसे वो रख लेंगे, नहीं देंगे। इसीलिए इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट काफी बड़ा है बच्चों। गवर्नमेंट में ही 10,000 जमा करने पड़ेंगे और प्राइवेट में तो आपको 2 लाख जमा करने पड़ेंगे। यानी प्राइवेट सीट अगर मिल गई ना तुम्हें और तुमने नहीं ली तो 2 लाख रुपए जो तुम जमा करोगे ना वेबसाइट में, अपने अकाउंट नंबर से वापस नहीं आएंगे। तो ध्यान रहे इस चीज का। तो टोटल अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पिताजी की जेब के ऊपर 2,10,000 का तो आपको रजिस्ट्रेशन लग जाएगा। तो ये है बच्चों सेकंड पॉइंट। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। इतने पैसे जब आप वहां पे जमा करेंगे, उनके उस वेबसाइट के अंदर लिंक विंक सब अपने आप आ जाएगा। पैसे का टोटल ये है। एंड थर्ड प्रोसेस, रिफंड। रिफंड का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक आइडिया दे दिया है। तीसरा पॉइंट ये रिफंड, इसमें कौन सा रिफंड होगा और कौन सा रिफंड नहीं होगा। देखो, जैसा मैंने कहा, ये तो चाहे कॉलेज मिले या ना मिले, भैया आपने उनकी सर्विस यूज कर ली है तो रजिस्ट्रेशन वाला पैसा नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये मैं कह रहा था, ये नो रिफंड है। दिस इज नो रिफंड। चाहे कॉलेज मिले चाहे ना मिले, ध्यान रहे, ये गए, बैठने के पैसे हैं ये वहां पे। अब दूसरी चीज जो है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये कंडीशन पे अगर सीट अलॉट हो गई, इफ सीट इज एलोकेटेड, तो आपके ये पैसे आपकी फीस में से बराबर हो जाएंगे। समझ में आया?
जो भी आप ज्वाइन करेंगे उसकी फीस में डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर सीट एलोकेट हुई और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, इफ नॉट ज्वाइन, तो भाई नो रिफंड। अगर तुमको सीट दे दी और तुमने ज्वाइन नहीं किया तो पैसे नहीं मिलेंगे। अगर तुमने ज्वाइन कर लिया तो तुम्हारे पैसे फीस में से एडजस्ट हो जाएंगे। और अगर तुम्हें मिली ही नहीं तब इसमें से रिफंड होगा। इफ नो सीट, अगर तुमने जो भी कॉलेज भरे या तुमको प्राइवेट या जो भी भरे, अगर सीट नहीं मिलती है, इफ सीट इज नॉट एलोकेटेड, देन इट विल बी रिफंडेड। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, काउंसलिंग से पहले किस तारीख को स्टार्ट हो रहा है, कितने पैसे लगेंगे और रिफंड के लिए आपको क्या मिस्टेक अवॉइड करनी है। एक छोटा सा पॉइंट लास्ट में और ऐड कर लेते हैं बच्चे, आखिर है तो गवर्नमेंट एजेंसी। ये सब चीजें टेंटेटिव हैं, हमने ये सारी चीजें उनके जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर बताई हैं। हाँ, अगर कल को कुछ नया नोटिफिकेशन आता है, हो सकता है वो 10 की जगह 15 या टाइम डिले कर दें या पहले कर दें, तो हम नीट स्पॉट में आपको तुरंत अपडेट करेंगे। अभी तो यही अपडेट है।